राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान कहानी 99 में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद का छठा दिन हम सब मिलकर कथा सुनते हैं। पांचवें दिन हमने सुना कि हिरण्याक्ष का संहार करने के लिए भगवान ने वराह रूप का धारण किया। मनुष्य का धर्म है समाज में खुला रहना। वराह भगवान ने अपने आचरण द्वारा मनुष्य को सिखाया, पाप ही लोभ का बाप है। पाप के लोभ के कारण ही पाप बढ़ता है। जीवन जिसका निष्पाप है उसे शांति मिलती है। कल हमने एक जोरी की कहानी बीच में छोड़ी, वो कहानी हम पूरी करेंगे। श्री कृष्ण भगवान की जय। आगे हम सुनते हैं। एक बार किसी राजा के दरबार में एक जोहरी आया। उसके पास एक हीरा था। उस हीरे की कीमत ठहराने के लिए कई जोहरियों को बुलाया गया। सभी ने अलग अलग कीमत बताई। राजा निराश हुआ। इतने में एक वृद्ध जोहरी आया। उसने हीरे की कीमत 99 लाख रुपये बताई। तो राजा ने पूछा, पूरे 1 करोड़ रुपए क्यों न बताई? तो उस वृद्ध जोहरी ने 100 हीरे मंगाकर उसे हीरे के आसपास रख दिए। तो उस हीरे का तेज 99 हीरों पर पड़ा, किंतु एक पर न पड़ा। वृद्ध जोहरी ने कहा, यही कारण है कि मैंने 1 लाख कम बताया। राजा को लगा ये जोहरी कितना बुद्धिमान है। वह बोला, मंत्री जी इन्हें कुछ पुरस्कार दो। तभी वहां बैठे हुए एक महात्मा ने कहा, इस जोहरी के सिर पर खाक डालो। महात्मा के ऐसे विचित्र प्रस्ताव का कारण पूछा गया। महात्मा ने कहा, इस जोहरी ने अपनी बुद्धि का उपयोग केवल पत्थरों का विचार करने के लिए किया है, ईश्वर का भजन करने के लिए नहीं। जिस बुद्धि का उपयोग उसने केवल पत्थरों को देखने परखने में किया है, उसका उपयोग यदि इसने ईश्वर पहचानने के लिए किया होता तो उसका उद्धार हो जाता। आप इस जोहरी को चतुर मानते हैं, किंतु मैं उसे मूर्ख मानता हूँ। हिरण्याक्ष की मृत्यु होगी तभी पाप मरेगा, तब ब्रह्म विद्या की ज्ञान बुद्धि में स्थायी होगा। बुद्धि के निष्काम होने पर ही ब्रह्म ज्ञान स्थायी हो सकता है। मनुष्य के शरीर में 9 छेद हैं, जिनके द्वारा ज्ञान बाहर निकल जाता है। इंद्रियों के द्वारा ज्ञान बाहर न निकल सके, इसलिए इंद्रियों का विरोध करो, उन्हें प्रभु के मार्ग की ओर मोड़ दो। तृतीय स्कंद में 2 प्रकरण हैं, पूर्व मीमांसा और उत्तरी मीमांसा। पूर्व मीमांसा में वराह नारायण के अवतार की बात कही गई है। उत्तरी मीमांसा में कपिल नारायण के चरित्र का वर्णन है। यज्ञ के बिना कपिल नारायण की विद्या बुद्धि में स्थिर नहीं होती। मन, वचन और काया से किसी को भी पीड़ा न देना यही यज्ञ है। जो कारण बिना ही दिल जलाता है वह आत्मघात कर रहा है। सदा सर्वदा प्रसन्न रहना भी यज्ञ है। यज्ञ के बिना, सत्कर्म के बिना चित्त शुद्धि नहीं होती। चित्त शुद्धि के बिना ज्ञान टिकता नहीं। सत्कर्म से सभी इंद्रियां शुद्ध होगी। जिसका मन कलुषित है उसे परमात्मा का अनुभव नहीं हो सकता। मानव शरीर एक नगरी है, इसमें 9 छेद हैं। यदि गगरी छेद वाली हो तो वह कभी भरी नहीं जा सकती। हर एक छेद से ज्ञान बह जाता है। ज्ञान का प्राप्त होना कठिन नहीं है। ज्ञान आता है तो किंतु वह रह नहीं पाता है। विकार वासना के वेग में वह कई बार बह जाता है। वैसे तो सबकी आत्मा ज्ञान में है, अतः ज्ञानी तो कोई नहीं है, किंतु ज्ञान को सतत बनाए रखने के लिए इंद्रियों के द्वारा बह जाती हुई बुद्धि शक्ति को रोकना है। ज्ञानी इंद्रियों को विषय की ओर नहीं जाने देता, जबकि वैष्णव इंद्रियों को प्रभु के मार्ग की ओर मोड़ता है। ज्ञान टिक नहीं पाता क्योंकि मनुष्य का जीवन विलासी हो गया है। सारा का सारा ज्ञान पुस्तक में ही पड़ा रहता है, मस्तक में जाता ही नहीं है। जो पुस्तकों के पीछे दौड़े वे विद्वान, और भक्ति पूर्व परमात्मा के पीछे दौड़े वह संत है। विद्वान शास्त्र के पीछे दौड़ता है, जबकि शास्त्र संत के पीछे दौड़ते हैं। शास्त्र पढ़कर जो बोले वह विद्वान है। प्रभु को प्रश्न करके उसी में पागल होकर जो बोलता है वह संत है। गीता में भगवान अर्जुन से कहा है, अर्जुन ज्ञान तो तुझी में है। हृदय में सात्विक भाव जागे, मन शुद्ध हो जाए तो हृदय में से ज्ञान अपने आप ही प्रकट होता है। मीराबाई ने अपने भजन में कहीं पर भी लिखा नहीं है उनका कोई गुरु था नहीं, या किसी के घर वे शास्त्र पढ़ने के लिए गई थी। तुकाराम महाराज जी भी किसी के घर शास्त्र पढ़ने के लिए नहीं गए थे। हृदय में स्थित हुए लोभ को मारने से कपिल भगवान अपने आप आए। ज्ञान का शत्रु है हिरण्याक्ष। भागवत में बताए गए अवतारों के क्रम में भी रहस्य है। ज्ञान को बुद्धि में स्थिर करना हो तो हिरण्याक्ष को मारना होगा। पहले हिरण्याक्ष को मारने पर फिर कपिल भगवान आते हैं। अपने मन से पूछो कि प्रभु से मुझे जो सुख संपत्ति मिली है उसके लिए मैं पात्र भी हूँ या नहीं। उत्तर नकारात्मक ही होगा। लोभ को संतोष से मारो, ज्यादा पाने की इच्छा न करो। पाप इसलिए होता है कि मनुष्य मानता है कि प्रभु ने मुझे जो दिया है वह बहुत कम है। पाप नहीं होंगे तो इंद्रियों की शुद्धि होगी,
तभी इंद्रियों में ज्ञान भक्ति टिक पाएगी। ये गद्दी सत्कर्म में से चित्त शुद्धि होती है, उसके बाद ब्रह्म ज्ञान बुद्धि में टिक पाता है। पूर्व मीमांसा के बाद उत्तरी मीमांसा का आरंभ किया गया है। उत्तरी मीमांसा में ज्ञान प्रकरण है। कपिल मुनि ज्ञान के अवतार है। शिव शंभु मनु की रानी का नाम सतरूपा था। मनु महाराज के 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उतानपाद। 3 कन्याएं भी थी, आकृति, देवदूति तथा प्रसूति। आकृति का रुचि से, देवहूति का कद्रम से, प्रसूति का दक्ष से विवाह हुआ। कद्रम ऋषि और देवहूति के घर कपिल भगवान आए थे। विदुर जी प्रश्न करते हैं कि हे मैत्रेय जी, आप कद्रम और देवहूति के वंश की कथा कहिए। कपिल भगवान की इस कथा को सुनने की मेरी बड़ी इच्छा है। मैत्रेय जी कहते हैं, कपिल ब्रह्म ज्ञान के स्वरूप है। कर्दम बनोगे तो तुम्हारे घर कपिल आएंगे। कर्दम अर्थात इंद्रियों का दमन करने वाला। कर्दम अर्थात जितेंद्रिय। जब तक मनुष्य कर्दम नहीं बन पाता तब तक उसे कपिल नहीं मिलता। शरीर में सत्व गुण की बुद्धि होने पर अपने आप ज्ञान का झरना फूट पड़ता है और ज्ञान प्रकट होता है। शरीर के सत्व गुण की वृद्धि से ज्ञान की प्राप्ति होती है। शुद्ध आहार, शुद्ध आचार और शुद्ध विचार से सत्व गुण की वृद्धि होती है। सत्व गुण बढ़ेगा तो ज्ञान मिलेगा। सत्व गुण बढ़ता है संयम से, सदाचार से। सत्व गुण के बढ़ने से अंदर से ज्ञान का स्फुरण होता है। जीव के सुधरने से जीवन सुधरता है। जीव जो कुछ मांगे वह सभी उसे मत दो। सोने पर 2-4 मिनट में ही नींद आ जाएगी, ऐसा महसूस तो तभी सोना चाहिए। सोने पर तुरंत नींद न आएगी तो जीव काम सुख का चिंतन करेगा। आगे कथा आएगी कि घर काम के पूरे होने पर गोपियां कृष्ण कीर्तन करती थी। जीवन सात्विक बनाओ। जितेंद्रिय बनने के लिए सरस्वती के किनारे रहना होगा। सरस्वती का किनारा सत्कर्म का किनारा है। यमुना जी भक्ति का स्वरूप है। गंगा ज्ञान और सरस्वती सत्कर्म का स्वरूप है। सुखदेव जी राजऋषि को सुनाते हैं, राजन कदम ऋषि सारा दिवस तप करते थे। उनके तप से भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ऋषि के घर पधारे। विदुर जी के घर भी द्वारिकानाथ गए थे। भगवान श्री कृष्ण हर तरह से उदार है, किंतु समय देने में उदार नहीं है। स्वर्ण की अपेक्षा समय को अधिक मूल्यवान मानो। लक्ष्य को ले में रखोगे तो जीवन सफल होगा। बिना लक्ष्य का मनुष्य बिना पतवारी नाव जैसा है। कर्दम जितेंद्रिय महात्मा थे। उनकी तपस्या सफल हो गई। उनके सामने भगवान प्रकट हुए। सिद्धपुर के पास कर्दम ऋषि का आश्रम था। उन्होंने बड़ी तपस्या की। शरीर में केवल हड्डियां ही रह गई। ऐसी कठोर तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए। आंखों से हर्ष आंसू निकले आए। उन्होंने आंसू से बिंदु सरोवर बना। सिद्धपुर की यात्रा करते समय इस बिंदु सरोवर में स्नान करना पड़ता है। तुम भी अधिक ध्यान करोगे तो भगवान तुम पर भी प्रसन्न होंगे, तुम्हें भी दर्शन देंगे। भगवान का ध्यान न हो सके तो कोई बात नहीं है, किंतु सावधान रहो कि तुम्हारा मन किसी सांसारिक विषयों में स्थिर न हो जाए। आंख रूपी रतन का जतन करो। आंख की शक्ति का दुर्व्यय मत करो। संसार का सौंदर्य क्षणिक है। धन संपत्ति के बढ़ने पर लोगों में विवेक का अभाव होने लगता है। एक भाई मिले। उन्होंने कहा, कश्मीर सुंदर प्रदेश है, देखना चाहते हैं तो चलिए हमारे साथ। जगत की कोई भी वस्तु सुंदर नहीं है। आंखों में विकार होने के कारण वस्तु सुंदर लगती है। मनुष्य सौंदर्य के पीछे पागल होता है, किंतु जिस व्यक्ति के सौंदर्य में वह पागल होता है, उसका मुख यदि चेचक के दाग से बिगड़ जाए तो उसे देखने को भी दिल नहीं होगा। शरीर को नहीं, हृदय की सुंदरता देखो। जगत की अपेक्षा जगत का सृजनहार अधिक सुंदर है। लोग कश्मीर का सौंदर्य देखने जाते हैं, किंतु उस कश्मीर को बनाने वाला मेरा श्याम सुंदर कितना सुंदर होगा। श्री कृष्ण सुंदर है, ऐसा बार बार विचार करने से भक्ति का उदय होता है। एक ईश्वरी नित्य सुंदर है। ठाकुर जी के दर्शन करने से आंखें सफल होती है। करदम कहते हैं, महाराज आपके दर्शन करने से मेरी आंखें सफल हुई है। आपको प्राप्त करने के बाद संसार की मांग करने वाला मूर्ख है। संसार के जिस सुख भोग नरक के कीड़े भी करते हैं, वैसे सुखी इच्छा परमात्मा से करने वाला मूर्ख कौन होगा। लौकिक काम सुख की इच्छा पूर्ति के लिए श्री कृष्ण की आराधना करने वाला तुच्छ है। करदम ने भगवान से कहा, मैं आपसे स्त्री संग नहीं सत्संग की इच्छा करता हूँ। मुझे ऐसी स्त्री दीजिए कि जो मुझे प्रभु की ओर ले जाए। ऐसी पत्नी मुझे मिले कि जब कभी मेरे मन में पाप आ जाए तो वह मुझे उस पाप कर्म से रोके प्रभु के मार्ग में ले जाए।
मेरा वह संसार सागर में डूबने के लिए नहीं किंतु तैरने के लिए हो। कर्तन सेवा महान धर्म है। मैं काम सुख नहीं मांगता। शास्त्र में पत्नी को काम पत्नी नहीं किंतु धर्म पत्नी कहा गया है। ब्रह्मा जी ने वह करने के लिए मुझे आज्ञा दी है। मैं पत्नी नहीं, घर में सत्संग चाहता हूँ। स्त्री संग काम संग नहीं, सत्संग है। धर्म के आचरण के लिए पत्नी है। अकेला पुरुष ही, अकेली स्त्री धर्म मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। नाविक के बगैर अकेली नाव संसार सागर को पार नहीं कर सकती। नाविक भी अकेला संसार सागर को पार नहीं कर सकता। स्त्री नौका है, पुरुष नाविक है। दोनों को एक दूसरे के सहारे की जरूरत है। पुरुषों के विवेक होता है, स्त्री में स्नेह है। विवेक और स्नेह के मिलन में भक्ति प्रकट होती है। पुरुष कमा सकता है, पुरुष ज्ञान स्वरूप है। स्त्री का हृदय कोमल होने के कारण समर्पण करती है। स्त्री क्रियाशील है। भूतों को आश्चर्य होगा कि कर्दम ने इतने सारे वर्ष की तपस्या के बाद भगवान से मुक्ति क्यों न मांगी। कर्दम ने सोचा, हजारों जन्म की काम वासनाएं सुसुप्त रीति से मन में जमा हो गई है। उन्हें संतुष्ट करके मनुष्य पर जो 3 प्रकार के ऋण है उनसे मुक्त होना अच्छा है। उसके बाद मुक्ति की इच्छा करनी चाहिए। भगवान ने कहा, 2 दिन के बाद मनु महाराज तुम्हारे पास आएंगे और अपने पुत्री देवहूति तुम्हें देंगे। परमात्मा ने आज्ञा दी। मनु महाराज कन्या लेकर आए। तब नखरे मत करना। आजकल के लोग नखरे दिखाते हैं। हमें विवाह नहीं करना है। पति पत्नी पवित्र जीवन जिए तो उनके यहाँ जन्म लेने की भगवान की भी इच्छा होती है। भगवान ने कहा, मैं पुत्र रूप में तुम्हारे यहाँ आऊंगा। जगत को मुझे सांख्य शास्त्र का उपदेश करना है। ऐसा कहकर श्री हरि वहां से विदा हो गए। नारद जी मनु महाराज के पास आए। उनसे कहा, तुम कर्दम को कन्या दान दो। मनु महाराज शत्रुपा और देवहूति के साथ कर्दम ऋषि के आश्रम में आए। कर्दम ने देवहूति के विवेक को परीक्षा की। उन्होंने 3 आसन बिछाए, सभी को बैठने के लिए कहा। तो मनु शत्रुपा तो बैठ गए किंतु देवहूति नहीं बैठी। तो कर्दम ने उससे कहा, देवी ये तीसरा आसन तुम्हारे लिए है, बैठो। देवती ने सोचा कि भविष्य में ये तो मेरे पति होने वाले हैं। पति द्वारा बिछाए गए आसन पर बैठूंगी तो पाप होगा। इस आसन पर बैठना मेरा धर्म नहीं है और आसन पर न बैठने से आसन देने वाले का अपमान होगा। सो अपना दाहिना हाथ आसन पर रखकर आसन के पास वह बैठ गई। वह बेचारी पुराने जमाने की थी। आजकल के जमाने की होती तो आसन पर पहले से ही बैठ जाती। आज तो पत्नी ही पति को पुत्र झुलाने की आज्ञा देती है। संतान को पति के पास रखकर अकेले घूमने फिरने निकल पड़ती है। ऐसा मत करो। आर्य नारी के सच्चे संस्कार आज भुलाए जा रहे हैं। आज कन्या परीक्षा की रीति में भी बदल गई है। कर्दम ने सोचा, कन्या योग्य है, वह करने में कोई हर्ज नहीं है। मनु महाराज ने कहा, यह कन्या मैं आपको अर्पण करना चाहता हूँ। कर्दम ऋषि ने कहा, वह करने की इच्छा मेरी भी है किंतु पहले एक प्रतिज्ञा करनी है। मेरा वह विलास के लिए नहीं किंतु काम का नाश करने के लिए होगा। वह का प्रयोजन काम विकास नहीं किंतु काम विनाश है। काम भाव को एक ही स्थान पर संकुचित करके काम का उपभोग करना गृहस्थ आश्रम का आदेश है। कर्दम ऋषि कहते हैं, मेरा वह काम के विनाश के लिए है। काम कृष्ण मिलन में विघ्न करता है, उसी काम को मुझे मारना है। एक पुत्र के होने तक लौकिक संबंध बनाए रखूंगा। एक पुत्र हो जाने पर लौकिक संबंध का त्याग करूंगा और संन्यास ले लूंगा। कन्यादान के मंत्र में लिखा है, सत्य से इति एक वचनम। सत्य भी ऐसा नहीं कहा है। वंश की रक्षा करने के लिए एक ही पुत्र के लिए कन्या को अर्पित करता हूँ। शास्त्र ने पहले पुत्र को ही धर्म पुत्र कहा है। अन्य सभी पुत्र कामज पुत्र है। कामचरण के लिए नहीं, धर्माचरण के लिए वह है। पिता पुत्र से कहता है, तू मेरी आत्मा है। एक पुत्र होने के बाद पत्नी माता समान होती है। काम ईश्वर की भांति व्यापक होना चाहता है। जहाँ सुंदरता दिखती है वही काम उत्पन्न होता है। उसे एक स्त्री में संजोकर नाश करने को विवाह कहते हैं। वह किसमें सावधान कहा जाता है, क्योंकि सभी जानते हैं विवाह के बाद वह सावधान नहीं रहेगा। वह के बाद सावधान रहे वह जीत जाता है, अथवा जो पहले से सावधान होता है वही जीतता है। रामदास स्वामी वह के पहले ही सावधान हो गए थे। वह मंडप में पुरोहित जी ने सावधान सावधान कहा। सावधान होकर मंडप से भाग खड़े हुए। भोग के बिना रोग नहीं होता है। पूर्व जन्म के पाप के कारण भी कुछ रोग होते हैं, तो कुछ रोग इस जन्म के भोग विलास के कारण होते हैं। भोग रोगो भयम, भोगोपभोम रोगों का भय है। भोग बढ़ने से आयुष्मान का क्षय होता है। हम भोग का उपभोग नहीं कर पाते।
भोग ही हमारा उपभोग कर जाता है। जब से वर राजा मोटर में बैठकर विवाह करने जाने लगा है, तब से घर संसार बिगड़ गया है। आज के वर राजा को घोड़े पर से गिर जाने का डर लगता है। उनसे पूछे, एक ही घोड़ा तुझे गिरा देगा तो वे 11 घोड़े तेरी क्या दशा करेंगे। एक घोड़े को अंकुश में नहीं रख सकता तो फिर उन 11 घोड़ों को कैसे अंकुश में रख सकेगा। 11 इंद्रियां ही 11 घोड़े हैं। जितेंद्रिय होने के लिए वह करना है, आज तो वह की हेतु ही भूल गए हैं। कदम ऋषि ने आदर्श बताया कि मेरे वह एक सत्पुत्र के लिए है, उसके बाद मैं संन्यास लूंगा। मेरी ये प्रतिज्ञा तुम्हारी कन्या को मान्य हो तो मैं वह करने को तैयार हूँ। श्री कृष्ण भगवान की जय।